हेलो टू ऑल डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है मेरे डिवाइन लव सोल जर्नी। आज की टॉपिक रहने वाली है, जब डीएफ की शादी उनके कार्मिक पार्टनर के साथ हो जाती है तो वो इस रिश्ते को कैसे निभाती हैं और वो क्या क्या फील करवाती हैं इनके साथ, मतलब कि उनकी मैरिड लाइफ कैसी होती है। आज हम इसी टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं। सो प्लीज़ अंत तक बनी रहें, आप पूरे वीडियोज को ज़रूर वॉच करें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। डीएफ का जो स्वभाव होता है वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होती हैं और काफ़ी ज़्यादा खुशमिजाजी भी होती हैं। मतलब शुरू से ही उन्हें हैप्पी रहना बहुत पसंद होता है और अपने फैमिली को लेकर बहुत ज़्यादा वो सतर्क रहती हैं और वो काफ़ी ज़्यादा अटैच रहती हैं, चाहे वो उनकी मदर हों या फादर हों या भाई बहन हों, तो वो अपने फैमिली को लेकर चलना अच्छे से जानती हैं। तो जब उनकी लाइफ में जब कोई कार्मिक पार्टनर आते हैं, जब उनकी शादी किसी कार्मिक से हो जाती है तो उनकी लाइफ में मानिए बहुत ज़्यादा उथल पुथल सा मच जाता है। वो बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाती हैं कि ये अचानक से क्या हुआ, क्योंकि तब ना उन्हें ये बात का खबर होता है कि वो किसी जर्नी का हिस्सा है, वो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और उनके कोई काउंटर पार्ट भी हैं इस लाइफ में। तो ये इन सारी बातों से वो अनजान होती हैं और वो नहीं चाहते हुए भी इस रिश्ते में बंध जाती हैं। मतलब उनका तो मन होता नहीं शादी करने का, लेकिन फिर भी वो बंध ही चली जाती हैं अपने फैमिली के प्रेशर पे या समाज के कारण उन्हें शादी करना ही पड़ता है। तो वो इस रिश्ते को भी एक नॉर्मल लाइफ के जैसा ही वो समझती हैं कि जैसे मतलब सभी सारे जो सोल होते हैं, जो सोलमेट होते हैं, सभी की लाइफ इतनी हैप्पी होती है, अपने अपने लाइफ में सभी लोग प्रोग्रेस करते हैं। हाँ, मतलब शादी किए, बच्चे हुए और एक दिन अपने अपने लाइफ को एंजॉय किए और फिर एक दिन मतलब तो डीएफ की भी मतलब ऐसी ही कोई विश होती है कि सोलमेट के जैसा ही अपना भी एक लाइफ हो, एक खुशहाली माहौल हो। हाँ, जहाँ सभी फैमिली लोग सब प्यार से रहें, साथ में रहें। लेकिन होता है उनके साथ जस्ट उल्टा। डिवाइन उनके लाइफ में जब कार्मिक पार्टनर जब भेजते हैं और ना जाने कितने कितने सारे लोग उनके आसपास में कार्मिक होते हैं। तो मतलब कि ये साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में तो कार्मिक भर भर के होते हैं। अगर डीएफ का अगर जब शादी नहीं होता, जब वो अनमेरिड होती हैं, तब तो शायद सोलमेट सभी लोग हों, लेकिन शादी के बाद उनके लाइफ में कार्मिक भर भर के आते हैं, जो कि साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में ये होता ही है। उधर डीएम के लाइफ भी मतलब कार्मिक से परेशान होते हैं और इधर डीएफ भी। और ट्विन फ्लेम जर्नी में चाहे तो आप शादी से पहले बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगी, आपके कर्माश पे डिपेंड करता है ये भी, या शादी के बाद आपके लाइफ में बहुत सारे कार्मिक भी आ जाते हैं। और साथ में अगर हस्बैंड आ जाए जिनके साथ आपको लाइफ टाइम जीना है, लाइफ आपकी पूरी करनी है, अगर वैसे अगर कोई आ जाए तो फिर सोचिए कि उस डीएफ का क्या हालत होगा। कार्मिक पार्टनर जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मतलब उन्हें परेशान करना स्टार्ट कर देते हैं, अपनी वाइफ को, डीएफ को। वो बहुत ज़्यादा परेशान होने लग जाती हैं, मतलब कि हर तरीके से उन्हें ब्रेक डाउन किया जाता है, इमोशनली, फिजिकली। और वो खुद पे मतलब सेल्फ लव भी नहीं कर पाती, वो खुद के ऊपर सेल्फ फोकस नहीं हो पाती। वो हमेशा दूसरों को खुश करने के चक्कर में खुद के ऊपर फोकस नहीं कर पाती हैं। उन्हें लगता है कि मैं क्या करूं अपनी फैमिली के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, किस मतलब सभी लोग हैप्पी रहें, खुश रहें और हम क्या कर सकते हैं उन लोगों के लिए। तो वो हमेशा अपना 100% देने की कोशिश करती हैं, लेकिन पलटकर उनके साथ सभी का जो बिहेव होता है वो बुरा होता है। उनके जो हस्बैंड जो होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा बुरा बिहेव करते हैं। उनकी फीलिंग की ना कद्र होती है, ना उन्हें कोई इमोशनल सपोर्ट दिया जाता है उनके पार्टनर की तरफ से, जिस कारण से वो बहुत ज़्यादा अकेली फील करती हैं। वो ना ही तो इनके साथ अटैच हो पाती हैं, ना कोई इनके साथ मतलब वैसा कोई अटैचमेंट नहीं हो पाता, जो एक लव की एनर्जी होती है वो उनके साथ वो फील नहीं कर पाती हैं। और मतलब कि एक रिश्ते में तो वो बंध गई हैं, अब इसे किसी तरीके से पूरे करना है। तो डीएफ के मन में अब ये ऐसा सवाल होने लगता है। और उसके बाद वो अगर चाहते भी हैं कि खुलकर हम बात करें उनके साथ, तो वो भी बात नहीं कर पाती। वो अपने मन की बात मन में ही रखी रहती हैं। अगर कभी बोलने की भी कोशिश करे तो उनकी बातों का रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता, उन्हें इज्जत नहीं दिया जाता, उन्हें उल्टा ही मतलब 4 बात सुना दिया जाता है। डीएफ का जो स्वभाव होता है वो सभी
को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देती हैं, बहुत ज़्यादा सभी को मान सम्मान देती हैं, सभी की फीलिंग की कद्र होती है उन्हें, इसलिए वो सभी के साथ मिलजुल कर रहना पसंद करती हैं। बट उनका कार्मिक लाइफ जो होता है वो बहुत ज़्यादा उन्हें तोड़ देता है, वो बहुत ज़्यादा टूट जाती हैं इन लोगों के साथ रहकर। अगर आपके लाइफ में कोई ऐसे मतलब कार्मिक हस्बैंड हैं तो वो इसलिए आपके लाइफ में आते हैं क्योंकि आपके साथ उनका पास्ट लाइफ कर्मा जुड़ा हुआ होता है। वो आपके पास्ट लाइफ के लवर होते हैं जिनके साथ आप किसी तरीके से कभी अटैच रही होंगी या वो आपके साथ अटैच रहे होंगे, और दूसरे टाइम में आप उन्हें बहुत सारा पेन देकर आप उन्हें छोड़ दिए होंगे, ब्रेक डाउन किए होंगे। तो वो सारे कर्मा जो होते हैं वो हस्बैंड के रूप में इस लाइफ में दिया जाता है ट्विन फ्लेम जर्नी में, जिस कारण से आप नहीं चाहते हुए भी इस रिश्ते में बंध जाती हैं और आपको उनके साथ गुजारा करना पड़ता है। आप उनके साथ मतलब अपनी लाइफ को जीना पड़ता है, चाह करके भी आप इस रिश्ते को छोड़ नहीं पाती हैं। तो ऐसा इसलिए होता है डियर क्योंकि आप खुद आपके जो कर्मा जो जुड़े हुए होते हैं उसी को आपको पे करना होता है। इसीलिए कहा जाता है कर्मा जो होते हैं वो हमेशा गुड कर्मा करना चाहिए, हमेशा सही काम करना चाहिए, जो कि जाने अनजाने हम सारे डीएफ करते हैं। डीएफ जब किसी दूसरे कपल्स को देखती हैं कि वो अपनी लाइफ में कितना एंजॉय कर रहे हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ अपने लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं जो कि बचपन से देखते हुए आती हैं, तो उन्हें ऐसा फील होता है कि मेरा लाइफ ऐसा क्यों है, मैंने क्या कर्म ऐसा किया कि मतलब मुझे कार्मिक पार्टनर मिले हैं और ये मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं। तो इनका मतलब क्या मैं करूं कि इनका भी बिहेव हमेशा अच्छा हो। वो अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश करती हैं, वो हमेशा मतलब रोती बिलखती रहती हैं, वो हमेशा चिंतित रहती हैं, उन जिसके कारण उनका हेल्थ काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाता है। उन्हें बहुत सारी हेल्थ इश्यूज से भी गुजरना पड़ता है इस जर्नी पर। कार्मिक लोग जो होते हैं वो आपको जितना ज़्यादा पेन देते हैं इस जर्नी पर, उन्हें उतना ही ज़्यादा अच्छा फील होता है। मतलब कि आप इनके लिए कुछ भी कर लो, इन्हें कभी भी कहते हैं ना भरता नहीं, मतलब आप सिर्फ देते रहो, इनसे कुछ भी लो मत। अगर लेने की बात की तो उसके बाद फिर मतलब ये अपना कहते हैं ना एक तरीके से तेवर दिखाना, अपनी गिरफ्त में लेना, तो वो अपनी चाल चलना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि वो इसीलिए होता है क्योंकि आपके कभी उनके साथ कर्माज ऐसे रहे हैं जिसे वो बुरा करने पर भी उन्हें वो वैसा फील नहीं हो पा रहा है। और जब डीएफ को कुछ टाइम के बाद जब ये इस बात का रियलाइजेशन क्लियर करवाया जाता है डिवाइन के द्वारा, एंजल के द्वारा, कि वो किसी जर्नी का पार्ट है, मतलब वो एक ट्विन फ्लेम जर्नी में है, वो एक ट्विन है उनके इस लाइफ में, तो डीएफ को बहुत ज़्यादा एक राहत मिलता है जब उनके लाइफ में जब उनके ट्विन आते हैं। और मतलब कहते हैं कि वो अपनी हर बात को खुलकर उनसे वो एक्सप्रेस करना स्टार्ट करती हैं, जो उनकी ख्वाहिश उनके हस्बैंड के साथ होती है। फिर भी वो कभी किसी साथ वैसा अटैचमेंट फील नहीं कर पाती, वैसा लव की फीलिंग नहीं फील कर पाती जो उन्हें अपने ट्विन्स के साथ मिलता है। तो वो उन्हें ही अपने हस्बैंड मानती हैं, उन्हें अपनी हर बात खुलकर बताती हैं। जैसा वो एक अपने हस्बैंड के द्वारा जो एक खुशी फील करना चाहती हैं वो उन्हें ट्विन के द्वारा मिल रहा होता है। ऐसा नहीं कि इस दौरान उनके लाइफ में कोई सोलमेट नहीं आते, सोलमेट भी आते हैं, बट वो देख पाती हैं कि कोई भी अटैचमेंट मेरा इन लोगों के साथ नहीं है, वैसी वाली फीलिंग नहीं है जो मेरे ट्विन के साथ हैं। तो वो एक एक करके अपने ट्विन से मतलब जुड़ना स्टार्ट कर देती हैं, और फिर उन्हें इस जर्नी पर मतलब रियलाइजेशन करवाया जाता है कि आप इनर वर्क करो और आपकी एनर्जी और भी ज़्यादा हाई होती है इस दौरान। तो ये सारी प्रोसेस एकदम से नहीं होती, इनके लिए डीएफ को काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और काफ़ी कुछ कारणों से उन्हें गुजरना पड़ता है। डीएफ अपने कार्मिक हस्बैंड का जो नेचर होता है उसे वो बर्दाश्त करने लग जाती हैं, वो अपने सारी इमोशंस को छुपाने लग जाती हैं, वो अपनी लव की एनर्जी भी कहते हैं उनकी कहीं ना कहीं ख़त्म होने लग जाती है। उन्हें ऐसा फील होता है कि इस दुनिया में उनका कोई नहीं है जिनसे वो खुलकर बात कर पाएँ या खुलकर अपनी बातों को शेयर कर पाएँ। उन्हें ऐसा फील होता है कि कोई भी अपना नहीं है, उनकी एनर्जी किसी के साथ मैच क्यों नहीं हो रही है।
जो मुझे प्यार करते हैं मैं उनके साथ अटैच नहीं हो पा रही हूँ, और जिनसे मैं प्यार करती हूँ उन्हें डिवाइन द्वारा मतलब दूर कर दिया जा रहा है, और जिनके साथ मैं मतलब निभाना चाह रही हूँ वो किसी न किसी तरह से मुझे पेन देने में लगे हैं। तो मुझे इस रिश्ते में बांधा क्यों गया है, ये मेरे लाइफ में आए क्यों? तो इन सारे सवालों का जवाब उन्हें डिवाइन से चाहिए होता है, और वो डिवाइन से सवाल करना स्टार्ट करती हैं। इसी दौरान डीएफ बहुत सारी अपने पेन को सहना सीख जाती हैं, अपनी सारी ख्वाहिशों का त्याग करना स्टार्ट कर देती हैं। वो अपनी लव की एनर्जी भी अपने आप तक रखना स्टार्ट करती हैं। उन्हें बहुत सारी ब्रेकडाउन से गुजरना पड़ता है, और वो बहुत ज़्यादा अकेला फील करती हैं। उन्हें मतलब इमोशनल सपोर्ट का ज़रूरत होता है, जो उनके ट्विन से उन्हें मिलता है। इसी दौरान बहुत ज़्यादा उन्हें कार्मिक लोगों के साथ लड़ाई झगड़े बहसबाजी करना मतलब बहुत कुछ होना स्टार्ट हो जाता है उनके घर में। बहुत सारे टेंशन से उन्हें गुजरना पड़ता है। वो जब एक टाइम को वो कुछ बोलती भी नहीं है तो इन लोगों के बीच में रहकर वो बोलना सीख जाती हैं। उन्हें लगता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, जो हम करना चाहते नहीं थे वो भी मुझे करना पड़ रहा है इन लोगों के साथ रहकर। तो सोचिए कि उन्हें कितनी सारी पेन को सहना पड़ता होगा, और वो नहीं चाहते हुए भी इन लोगों के साथ रहना पड़ता है उन्हें। और इसी तरीके से डीएफ अपनी लाइफ को काटना स्टार्ट करती हैं, यही मेरा नसीब है, और वो बहुत सारी पेन को सहना सीख जाती हैं। जब उन्हें ट्विन फ्लेम जर्नी का पता चलता है तो वो इस जर्नी से अटैच होने लग जाती हैं। उन्हें पता चलता है कि जो भी उनके साथ हो रहा है वो किसी कारण से हो रहा है, वो किसी रीज़न से हो रहा है, और वो उसे जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करती हैं तब तक वो उन्हें इन सारी पेन से मतलब गुजरना पड़ता है, गो थ्रू होना पड़ता है। और धीरे धीरे जब वो ध्यान साधना करती हैं, चक्रास करती हैं, मेडिटेशन पे ध्यान देती हैं, और अपने छोटे छोटे ब्लॉकेज पे सारे पे काम करना स्टार्ट करती हैं, क्योंकि उनके अंदर बहुत सारे इश्यूज भी होते हैं। तो उन्हें भी मतलब जो उनके डीएनए में जो सेट है उन्हें भी चेंज करना है। तो बहुत सारी उन्हें अपने कर्माश पे भी काम करना होता है। तो उन्हें इन सारी ब्लॉकेज पे काम करना होता है, तब जा कर के उन्हें सारी बातों का क्लियरिटी मिलना स्टार्ट होता है। वो धीरे धीरे डिवाइन से और भी ज़्यादा अटैच होने लग जाती हैं। उन्हें पता चलता है कि उनके साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। उन्हें सारी रीज़न उन्हें उनके सामने दिखाया जाता है, और वो डिवाइन के गाइडेंस को फॉलो करने लग जाती हैं, उनके मैसेज को समझने लग जाती हैं। और जब उनकी अपने काउंटर पार्ट्स के साथ सोल मर्जिंग होती हैं, अपने डिवाइन के साथ सोल मर्जिंग होती हैं, तो उनको खुद के अंदर बहुत सारी चेंजेस फील होने लगती हैं। और साथ ही साथ जिस प्रकार से वो अपने इनर वर्क करना स्टार्ट करती हैं, तो इस दौरान देखती हैं कि उनके कार्मिक हस्बैंड के में भी मतलब बहुत सारे चेंजेस आना स्टार्ट हुए हैं, बहुत सारे कार्मिक रिलेशनशिप भी सुधरने लग गए हैं। तो इसीलिए डीएफ को कहा जाता है कि वो अपना इनर वर्क करती रहें, और वो और भी ज़्यादा मन लगाकर अपना इनर वर्क पे फोकस होने लग जाती हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि जो भी हो रहा है वो मेरे एनर्जी के कारण ही हो रहा है। अगर मैं खुद की एनर्जी पे अगर फोकस करूँ, खुद के ऊपर काम करूँ, सेल्फ लव में रहूँ, और अपने डिवाइन पे ट्रस्ट करूँ, और इस जर्नी को एक्सेप्ट करूँ, तो मतलब हमारी जर्नी वो और भी ज़्यादा ईजी हो सकती है। तो इस दौरान क्या होता है कि डीएफ खुद के ऊपर फोकस होना स्टार्ट करती हैं, और ये जर्नी आपको यही सिखाती हैं दोस्तों कि बैलेंस बनाकर चलना है और खुद के ऊपर इनर वर्क करते रहना है, ताकि आपकी एनर्जी से ही आपके आसपास के लोगों तक वो एनर्जी जा सके, और ऑटोमेटिक आप देखोगे कि उन लोगों में भी चेंजिंग आना स्टार्ट हो गया है। अपने कार्मिक के साथ रहने का सबसे इजी उपाय ये होगा कि आप हमेशा आ जाप करते रहें। जब भी आपको लगे कोई टेंशन होने वाला है, आपके कार्मिक बहुत ज़्यादा आपको किस तरीके से टेंशन देने वाले हैं या अचानक से, तो आप हमेशा अपने गोड पे आप ध्यान देना स्टार्ट करो, फोकस करना स्टार्ट करो। उनकी बातों को नहीं, जितना हो सके आप उनकी बातों को इग्नोर करो, और जितना आप खुद के ऊपर फोकस रहेंगी, डिवाइन के ऊपर फोकस रहेंगी, ये जर्नी आपको उतना ही ईजी लगने लग जाता है। डीएफ के जो कार्मिक पार्टनर होते हैं, हस्बैंड होते हैं, आप नोटिस करेंगे कि वो भी आपकी लाइफ में किसी कारण से आ रहे हैं। वो कारण क्या होता है, मतलब वो भी काफ़ी स्पिरिचुअल होते हैं, वो भी समाज सेवा करने में होते हैं, या काफ़ी स्पिरिचुअल होते हैं, वो भी कर्माश को मानते हैं।
वो भी मतलब डिवाइन के द्वारा काफ़ी ज़्यादा मतलब अटैच होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। आप उनकी एनर्जी से बहुत कुछ सीख भी पाओगे, क्योंकि आपको आपकी लाइफ में अगर डिवाइन ने उन्हें भेजा है तो वो किसी कारण से भेजा है। आप लाइफ टाइम उनसे कुछ ना कुछ सीखती भी रहती हैं। अगर आपकी एनर्जी उन्हें चाहिए, उनके फैमिली के लिए चाहिए, जिस कारण से आप उस घर पे गई हैं, उनके लाइफ में गई हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी भी एनर्जी आपको चाहिए होती है। वो ऐसे ही आपकी लाइफ में नहीं आते। पार्टनर उनके भले ही उन्हें ट्रिगर दें, उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान करें, उन्हें हर तरीके से तोड़ने की कोशिश करें, लेकिन जब भी उनके ऊपर मुसीबत आएगी या किस तरह कोई दिक्कत होगा, वो हमेशा साथ भी रहते हैं। वो उन्हें कभी छोड़ते भी नहीं हैं। तो जिस कारण से डीएफ चाह के भी छूट नहीं पाती हैं और वो बंधी हुई रहती हैं, क्योंकि डीएफ को तो ना ये दुनिया पसंद आता है और ना ये कार्मिक्स पसंद आते हैं। जब वो सोलमेट को छोड़ सकती हैं तो फिर कार्मिक क्या है। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी एनर्जी बिल्कुल मैच नहीं करती उनके कार्मिक के साथ, तो जिस कारण से वो जो हैप्पी फील नहीं कर पाएंगी, उनकी सोल हैप्पी नहीं होती है, तो वो उनके साथ रहना पसंद नहीं करती हैं। कार्मिक्स आपको ट्रिगर करते ही हैं इसीलिए ताकि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सके, आप इस जर्नी पर ग्रोथ कर सकें, आप इस जर्नी पर फोकस कर सकें, आप अपनी सोल पर्पस की ओर बढ़ती चली जाएं। इसीलिए कार्मिक्स द्वारा ट्रिगर दिया जाता है, ताकि आपको ये पता चले कि मतलब जो भी हो रहा है आपके साथ वो एक डिवाइन टेस्ट ही होता है, डिवाइन के द्वारा ही करवाया जाता है। इससे ये आपको पता चलता है कि आपकी एनर्जी कितनी बैलेंस हुई है, आप खुद के ऊपर कितना काम किए हैं, आपको अपने अंदर और क्या क्या कमी होगा वो आपको दिखाया जाता है। इसीलिए न्यू मून, फुल मून आता है या कोई भी पोर्टल आता है, तो इस दौरान क्या होता है कि आपकी एनर्जी और भी ज़्यादा, जो भी मतलब आपके अंदर जो वो एनर्जी होती है वो बाहर की ओर आना स्टार्ट होती है, ताकि आप समझ पाएँ कि इन सारी कमियों पे मुझे काम करना है। अगर आप जब तक बैलेंस नहीं होंगी तब तक आप कार्मिक्स के द्वारा ट्रिगर्स होती रहेंगी। वो जब भी ट्रिगर्स कर रहे हैं तो आप समझ जाइए कि आपके अंदर अभी भी कमी है, क्योंकि आप अगर उस चीज़ को अगर बैलेंस नहीं कर पा रही हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर कमी है, और ख़ुद के ऊपर फोकस होना अभी भी ज़रूरी है। अभी भी आप डिवाइन के ऊपर सेंटर नहीं हैं और ना अपने इनर वर्क पे अच्छे से फोकस कर पाई हैं, तो इसलिए डीएफ अपना इनर वर्क पे ही फोकस करें। और इस प्रकार ये होता है कि फेमिनाइन जो भी सवाल करती हैं, उनके माइंड में जो भी सवाल होता है इस जर्नी को जानने से पहले भी और जानने के बाद भी, तो जो भी उनके माइंड में जो भी सवाल हो रहा होता है वो सारे सवालों का जवाब डिवाइन के द्वारा उन्हें दिया जाता है एक टाइम को। अब इस पे डिपेंड करता है कि आप खुद के ऊपर कितनी फोकस हैं या अपने डिवाइन के ऊपर कितनी फोकस है, कितना ट्रस्ट है आपको उनके ऊपर। अगर आपको उनके ऊपर ट्रस्ट है तो आप जाहिर सी बात है आप अपने इनर वर्क पे फोकस करेंगी और इस जर्नी को एक्सेप्ट करेंगी। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करती हैं तब तक आप परेशान होते रहती हैं। और अगर आप सोचेंगे कि अपने कार्मिक पार्टनर के साथ अपने लाइफ को बिता लिया जाए खुशी खुशी, जैसे सारे सोलमेट लोग का लाइफ होता है, तो ये जर्नी इतनी इजी नहीं है कि आप अपने कार्मिक के साथ इतनी इजी वे में काट सकती हो। अगर कार्मिक ट्रिगर्स नहीं करेंगे तो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग कैसे होगी, आप अपने ट्विन को कैसे याद करोगे, ये भी सोचो। मतलब कि अगर लाइफ में सब कुछ मिल जाए आपको आसानी से तो आपको किसी की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है ना। इंसान कहते हैं कि हमेशा अगर वो हंसता ही रहे, उसे कोई पेन ना मिले, कोई दुख ना मिले, तो उसे पता ही नहीं चलेगा कि ये दुख होता क्या है, ये पेन होता क्या है। तो इंसान को पेन इसलिए दिया जाता है ताकि वो उससे वो लेसन सीख सके और आगे आने वाली पीढ़ी को भी वो सतर्क कर सके कि लाइफ बहुत ही प्यारी है, बहुत ही सुंदर है। बस अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की ज़रूरत है, किसी के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। और ये जर्नी हमें अनकंडीशनल लव सिखाती है कि सभी के साथ प्रेम भाव से रहना है बिना किसी उम्मीद का, क्योंकि जब हम उम्मीद करते हैं, अटैचमेंट रखते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे दुख का कारण बनती हैं। डीएफ जो भी इस सिचुएशन से गो थ्रू हुई होंगी, उन्हें ये इस बात का खबर होगा कि अगर आप अपने हस्बैंड के साथ आप प्यार से रहने की कोशिश करो,
अपने कार्मिक हस्बैंड के साथ, तो आपने देखी होंगी कि हमेशा आपके बीच कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता होगा, किसी तरीके की दूरी आ जाती होगी, हमेशा छोटी छोटी बातों पर बहस हो जाती होगी और आप फिर से आप दूर हो जाते होंगे। वो वाली फीलिंग ही नहीं आ पाती है कि एक नॉर्मल से हस्बैंड वाइफ के जैसे आप अपनी लाइफ को इजी वे में मतलब काट सको, और आपको हम अपनी ट्विन की याद आने लगती है। हाँ, या आपको वो ज़िंदगी मतलब ख़त्म कर देने की मन करती होगी कि मुझे मतलब नहीं चाहिए ये लाइफ, क्योंकि इतने सारे पेन बार बार जब डीएफ जब झेलती हैं तो उन्हें वो अंदर से कहीं ना कहीं बहुत बार टूट चुकी होती हैं। और आपने नोटिस किया होगा कि फिर से आपके अंदर वो एनर्जी आती है, आप फिर से यू टर्न लेते हो और फिर आप कहते हैं कि खुद के ऊपर फिर से काम करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपको इस बात का रियलाइजेशन होता है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर ही कमी है, इस कारण से आपके साथ ऐसा हो रहा है। और ये ट्विन फ्लेम जर्नी इतनी इजी नहीं है कि आप मतलब किसी साथ भी रह लेंगे और अपनी जर्नी को ही पूरा कर लेंगे। और कितनी बार डीएफ को सुनते हुए कहते हुए ये देखे हैं कि मुझे ट्विन नहीं चाहिए, मुझे मेरा कार्मिक भी नहीं चाहिए, मुझे कोई भी नहीं चाहिए, हम अकेले ही लाइफ को काट लेंगे। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आप नेचर से आप खेल नहीं सकती हैं। ये नेचर है, ये प्रकृति है, इसे एक्सेप्ट करना होगा। क्योंकि अगर शिव अगर शक्ति के बिना अधूरे थे तो शक्ति भी शिव के बिना अधूरी थी, है ना। तो ये दोनों जब एक होते हैं तभी ये कंप्लीट होते हैं। राधे कृष्णा अगर एक होते हैं तभी कंप्लीट होते हैं, नहीं तो ये कहीं भी रह लें ये एक दूसरे के पेन को फील कर पाएंगे, एक दूसरे की खुशी को भी फील कर पाते हैं। तो आप सोचिए कि वो आपके आधे काउंटर पार्ट हैं, तो आप जब तक खुद के ऊपर काम नहीं करोगी तो वो आपका वेट करते रहेंगे, है ना। या उन मतलब अपने ख्वाहिश के अनुसार वो अपने किसी कार्मिक रिलेशनशिप में जा सकते हैं, उन्हें भी उतनी सारी कर्माज को झेलना पड़ेगा और उतने सारे रिश्ते को निभाना पड़ेगा, नहीं चाहते हुए भी। तो इसलिए डीएफ आप जितनी जल्दी अवेकनिंग प्रोसेस में आती हैं, खुद के ऊपर काम करती हैं, तो वो सारे डिवाइन उसी चीज़ को आपके ट्विन के साथ भी करते हैं और उनके ऊपर भी काम किया जाता है उतनी जल्दी। तो ये इन सारी चीज़ों को आप समझें और इन सारे रिलेशनशिप को जितने प्यार से निभा सकती हैं बिना किसी हेट का, उतना ही ज़्यादा बिना किसी शिकायत का, तो आपकी लाइफ उतनी ज़्यादा इजी होने लग जाती है। और कोशिश करें कि सभी के साथ प्यार से बात करें, जो भी हो रहा है उसे एक्सेप्ट करें और किसी से कोई शिकायत ना करें, क्योंकि आपको पता है कि आप किसी जर्नी का हिस्सा हैं। और मुझे एक बार बताया गया था ड्रीम में कि आपके साथ जो भी हो रहा है, जो डिवाइन मैसेज था वो किसी न किसी कारण से हो रहा है। और क्योंकि मैंने बहुत पहले ही मतलब ये सवाल को किया था तो मुझे जवाब मिला था, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के साथ में शेयर करूँ ताकि आपको भी इन सारे सवालों का जवाब मिले। तो मुझे बताया गया था कि जो भी आपके साथ हो रहा है वो किसी कारण से हो रहा है और इसे एक्सेप्ट करना है। और आपकी लाइफ में जो भी आ रहे हैं वो मेरी मर्ज़ी से आ रहे हैं और जो जा रहे हैं वो भी मेरी मर्ज़ी से जा रहे हैं। तो जब आप इन बातों को एक्सेप्ट करती हैं कि आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है वो डिवाइन की मर्ज़ी से हो रहा है और किसी न किसी पर्पस के कारण हो रहा है, तो ये जर्नी आपकी और भी ज़्यादा इजी होने लग जाती है। कहते हैं कि आप अपनी जो सांस जो चल रही है वो भी डिवाइन की मर्ज़ी से चल रही है। आपके अंदर ये पेशेंस नहीं है कि आप 10 मिनट उसे रोक सको, है ना। तो वो डिवाइन की मर्ज़ी से होती है। तो इसलिए हर सिचुएशन को एक्सेप्ट करें और कभी भी घबराएं नहीं और जितना हो सके हैप्पी रहने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू टू ऑल। आशा करती हूँ आप सभी को बहुत ज़्यादा इस वीडियो से जानकारी मिली होगी और आप सभी अपने अपने सोल पाथ पे बढ़ती रहें, आगे की ओर अपने ऊपर काम करती रहें और अपने मेडिटेशन पे काम करें, अपने इनर वर्क पे काम करें और जितना हो सके सेल्फ लव में रहें और हर सिचुएशन को एक्सेप्ट करें, क्योंकि ये जो भी है 3D लाइफ ये एक इल्यूजन है, ये हमेशा परमानेंट आपके साथ रहने वाली नहीं है। क्योंकि आपकी जैसी एनर्जी होती है उसी प्रकार से आपके आसपास के लोग भी आपको दिए जाते हैं। तो इसलिए खुद के एनर्जी पे पहले फोकस करें और खुद के ऊपर काम करें। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और बहुत सारी गाइडेंस मिली होगी। थैंक यू टू ऑल एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ करना ना भूलें एंड गॉड ब्लेस यू। जय श्री शक्ति, राधे कृष्णा दोस्तों।